हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई थिंक प्रीवियस क्लास तुसी शायद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ के आए हुए हो बेटा। इट इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो पहले नाम का मतलब क्लियर करो बेटा। लीनियर वर्ड आ गया, जो भी लीनियर वर्ड आ गया बेटा 100% है कि समझो थे जो वेरिएबल्स है उन्होंने मैक्सिमम पावर 1 होगी, पावर 2 नहीं हो सकती, पावर 3 नहीं हो सकती। आप लीनियर पोलिनोमियल पढ़िया सी बेटा, वो आप यही पढ़िया सीगा कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होती है बेटा 1 होती है बेटा, ठीक है ना, डिग्री 1 होती है बेटा। तो उरे भी लीनियर का मतलब वही है कि वेरिएबल की पावर 1 होगी, इक्वेशन इक्वलिटी का साइन होएगा इन टू वेरिएबल्स। उरे वेरिएबल 2 होंगे बेटा। वेरिएबल क्या हो गए बेटा, जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है बेटा, ठीक है बेटा, जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है बेटा। ओके, तैयार रखियो बेटा। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म च होवे ax plus by plus c equal to 0, it is called linear equation in two variable बेटा। हाँ, और याद रखियो बेटा a and b both cannot 0। कई बुक लिखते हैं a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, कि ए भी 0 ना होवे बी भी 0 ना होवे। पर नहीं बेटा, उरे ए ते बी दोनों 0 नहीं हो सकते, किसी एक ने 0 होना है तो हो सकता है बेटा। हुण जो सपोज कर लो बेटा, कुछ आप एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ, इन्हों पर रिड्यूस कर सकते हैं, जब आप 6 उधर ले जाइए, बोथ आर सेम। हाँ, जे मैं इस इक्वेशन नो एदे नाल कंपेयर करा तो बेटा ए कितना आएगा 2, बी कितना है बेटा 3, सी कितना है बेटा -6 बेटा। ए 2 है, बी 3 है, सी कितना है बेटा -6 बेटा। अच्छा, ये बारे दसो जरा बेटा, इज इट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? देखो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल तो यह है, पर जे बेटे मैं इस तरह लिखना, देखो 2x plus 0y plus 5 equal to 0। नाउ इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेटा। लो बेटा, उरे a कितना हो गया 2, b कितना हो गया 0, c कितना हो गया 5 बेटा। इज इट ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? सेम वही कहानी बेटा, फिलहाल तो नहीं है, पर आप रिड्यूस कर सकते इसनू। जे मैं 0x नाल लिख भी दिता बेटा, तो की प्रॉब्लम है? 0x plus 3y plus 7 equal to 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उरे आ चीज सेम ही है बेटा। हाँ, उरे ए कितना है बेटा 0, बी कितना है बेटा 3, सी कितना है बेटा 7। बेटा इज इट ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? आप कहते हैं 0x plus 0y equal to 0, तो कह रहा बेटा ए बी बोथ 0 नहीं हो सकते। इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके बेटा, ताई होंगी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बच्चों। बेटा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा सॉल्यूशन क्या होंगे है, ओ वैल्यूज वेरिएबल दियां जो इक्वेशन नु
सैटिस्फाई करनगे बेटा। हुण जिवें सपोज कर लो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की है बेटा, दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सैटिस्फाई द इक्वेशन बेटा। हुण जे आपां इहदी गल करिए 2x + 3y - 6 = 0, ठीक है, मैनू x ते y चाहिए ने, x का डबल ते y दे ट्रिपल, ठीक है, 2x + 3y - 6 0 आवे बेटा। हुण बेटा याद रखियो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे हमेशा मैनी सोल्यूशन आएंगे बेटा। किन्नी ही वैल्यूज होंगे एक्स वाई दियां जो इस इक्वेशन नु बेटा सैटिस्फाई कर दिया होंगे, ठीक है बेटा, किन्नी ही वैल्यूज हो सकती ने जो इस इक्वेशन नु सैटिस्फाई करनगियां। हुण देखो जी मैं 3 0 ले लिया, ठीक है, बिल्कुल सैटिस्फाई करता है बेटा, कर रहे सर बेटा। मैंने -3 4 ले लिया, देखो देखो इन्हों सैटिस्फाई कर दे, उरे -3 पर या उरे 4 पर या बच्चों, देखो -6 देखो +12 -6 = 0, ठीक है, तो आ भी इसका सोल्यूशन है बेटा। किन्नियां ही वैल्यू पॉसिबल ने बेटा कि जो इसका सोल्यूशन होंगियां। मैं ले लिया बेटा 3/2 1, आलो x 3/2 y 1, चेक करो पूरे 3/2 पर होंगे, थ्री प्लस 3 6 - 6 = 0, ठीक है बेटा, इन्होंने सैटिस्फाई कर दे। तो याद रखियो हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे हमेशा ही क्या होंगे बेटा, मैनी सोल्यूशन होंगे बेटा। सोल्यूशन क्या होंगे है, वेरिएबल्स दी ओ वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन नु सैटिस्फाई करेगी बेटा, जो गिवन इक्वेशन क्या करेगी बेटा, सैटिस्फाई करेगी बच्चों। क्वेश्चन है कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि के दी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। इट इज गिवन दैट x = 1, y = 1 is a solution of 2x + 3y = k बेटा। k दी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, गिवन की है कि 2x + 3y = k, द सोल्यूशन x = 1 y = 1 है। तो दसिया सी बेटा कि सोल्यूशन तो मतलब की है कि जे उरे मैं x की था ते 1 लवां, y की था ते 1 लवां, तो दोनों साइड्स इक्वल आएंगे बेटा। ये दसिया सी, देखो मैंने मुझे कहा सीगा 2x + 3y = 6 है, ठीक है बेटा। मैं कहना 3 0 का सोल्यूशन है, 3 0 मतलब x3 y0। तो इसका मतलब की होया कि जे मैं x था ते 3 लवां, y था ते 0 लवां, तो देखो दोनों साइड्स इक्वल आएंगे। वही जे इत्थे है, जे कई रखे है कि x = 1 y = 1 इज द सोल्यूशन है बेटा, तो इसका मतलब मैं x था ते 1 ले लिया, y था ते 1 ले लिया बेटा, तो की आ जाएगा ही 2 + 3 = k बेटा। k दी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। यही क्वेश्चन सीगा कि k दी वैल्यू फाइंड करनी सी, गिवन सी बेटा कि x = 1 y = 1 इज द सोल्यूशन है बेटा। तो मैं किया x था ते 1 ले लिया, y था ते 1 ले लिया बेटा, k दी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई बेटा। यही आपने फाइंड करना सी। हुण एक पॉइंट ध्यान ना सुनियो, प्लीज सुनो, शायद पॉइंट उलझा होगा बेटा। मान लो बेटा मेरे पास एक इक्वेशन है, ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी है।
ਹੁਣ ਬੇਟਾ 2x + 6 = 0 ਹੈ। तो जे बेटा मैं गल कर रहा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग, हम बेटा पॉइंट क्लीयर करने की कोशिश करियो, प्लीज समझने की कोशिश करियो। इस वक्त जे मैं पूछा ਇਹਦਾ सोल्यूशन की है तो कहोगे सर x = -3, ठीक है बेटा, x = -3। बेटा नो डाउट जे तुम एज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल डिस्कस कर रहे हो तो x = -3 ਇਹਦਾ सोल्यूशन है, ਇਹਦਾ यूनीक सोल्यूशन है बेटा। उस यूनीक सोल्यूशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ नंबर लाइन ਤੇ शो कर सकते हैं कि आ ਇਹਦਾ सोल्यूशन है -3। तो इधर ले लो 0 -1 -2 आ ਉਹਦਾ सोल्यूशन है इसका। पर जे बेटा ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डील कर रहे हैं तो इस वक्त ये की होंगे बेटा मैनी सोल्यूशन बेटा। क्यों? देखो x -3 y 1, तो चेक करो इन्हें सैटिस्फाई करता कि नहीं करता। x -3 y 2 इन्हें सैटिस्फाई करता है। x -3 y 4 इन्हें सैटिस्फाई करता है। चेक करो उरे -3 भरिया, उरे 1 भरिया। देखो -3 पर होंगे -6 + 0 + 6 = 0। देखो सैटिस्फाई कर गया। उरे -3 भरिया -6 + 0 + 6 = 0, बिल्कुल सैटिस्फाई करता है बेटा। -3 प्लस देखो रे 4 पर भी दिता 0 ही आना है तो सैटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन दे जिन मैं डील करा एज ए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, फिर तक कहोगे यूनीक सोल्यूशन है जो नंबर लाइन ते रिप्रेजेंट हो जाता है बेटा। पर जिन मैं ट्रीट करा एज ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो इसके की आएंगे बेटा मैनी सोल्यूशन आएंगे। एक्स लो -3, वाई कुछ भी ले चलो 1 2 3 4 सब ये की होंगे बेटा सोल्यूशन होंगे राजी। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜੇ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੇਨ ਦੀ ਬੱਚੋ। ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। पर एक बहुत वधिया पॉइंट है जो तो मैं डिस्कस कर रहा। 2x + 6 = 0, 2x + 0y + 6 = 0। जे तीनों ट्रीट करते हो एज ए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल तो इसका यूनीक सोल्यूशन है, वो यूनीक सोल्यूशन नंबर लाइन ते रिप्रेजेंट होएगा। पर जिन्हों ट्रीट करते हो एज ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो इसके बेटा मैनी सोल्यूशन आ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सोल्यूशन आएंगे कोई भी इक्वेशन है बेटा जो टू वेरिएबल दी है वो सोल्यूशन नू रिप्रेजेंट करने वास्ते असी हैल्प लैने हुन्ने आ कोआर्डिनेट प्लेन दी बच्चों। हुण नेक्स्ट सुनो क्वेश्चन की है बेटा, कहते x = 2k - 1 y = k, सोल्यूशन दिता हुआ है इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, तो k की वैल्यू क्या आएगी? तो बेसिक क्लियर करो ना अपने। जे सानू सोल्यूशन दिता होया मतलब की है कि मैं एक्स वाई था ते वो वेरिएबल दी वो वैल्यूज पुट कर सकता इक्वेशन च। तो मैं यही काम करता बेटा, आ इक्वेशन सी बेटा, तो मैं की कर रहा बेटा एक्स की जगह ते 2k - 1, वाई की जगह ते पूरे k पुट कर रहा बच्चों। 6k - 3 - 5k - 7 = 0, k - 10 = 0। बेटा k किस इक्वल आ गया? 10 दे। देखो मैं x की जगह ते 2k - 1, y की जगह ते k पुट करता। 6k - 3 - 5k - 7 = 0, k -10 समझ गए बेटा, -3 - 7 -10 = 0। तो बेटा k की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है।
बेटा नैक्सट क्वेश्चन देखो हम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कहते x इज इक्वल टू के स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू के, सोल्यूशन दिता हुआ है इस इक्वेशन का, तो के की वैल्यू पता करो बेटा। लो जी सेम गल हुई बेटा, तो मैं जे सोल्यूशन गिवन है तो मैं एक्स वाई था तो सोल्यूशन पुट कर देना, एक्स की जगह ते के स्क्वेयर आ गया बेटा, वाई दे के आ गया बेटा। आ देखो ना मैं उरे के स्क्वेयर पुट करता, उरे के पुट करता, इन सॉल्व कर लो बेटा, एक क्वाड्रेटिक बन गई। लो बेटा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप कितना टॉपिक है, 6 दे फैक्टर 3 इंटू 2 भी होंगे, -3 इंटू -2 भी होंगे, 1 इंटू 6 भी होंगे, -1 इंटू -6 भी होंगे बेटा, या उल्टा लो -6 इंटू माइनस। लो बेटा सुनो, तो सानू सम चाहिए -5, आ देखो -3 -2 का सम -5 आ रहा है, तो लिखते हैं -2k -3k +6 इक्वल टू 0। बेटा दोनों के विचों k कॉमन, k -2 -3 कॉमन, k -2 0। आ दोनों के विचों k कॉमन, k -2 -3 कॉमन, k -2, k -2 कॉमन, देखो k -2 कॉमन, k -3 इक्वल टू 0, k -2 0 आऊगा, या फिर बेटा k -3 0 आऊगा, तो k आ गया 2, या बच्चों k कितना आ गया बेटा 3। ठीक है बेटा, तो k तो चेक कर लो हूं, जे k 2 लेने हो तो x कितना आ गया 4, y कितना आ गया 2। देखो सोल्यूशन है हो, चेक करो। जे k 3 लोगे देखो तो x कितना आ गया 9, y कितना आ गया 3, वो सोल्यूशन आया इसका, देखो चेक करो, उरे 9 पर आ, उरे 3 पर आ, 9 -15 +6 इक्वल टू 0 आ रहा है, देखो बच्चों देखो 9 -15 +6 देखो। तो क्वेश्चन की सीगा कि आ सानू सोल्यूशन गिवन है, तो जे सोल्यूशन गिवन है तो इसका मतलब मैं एक्स ही था ते के स्क्वेयर, वाई था ते के पुट कर सकता बेटा, तो इक्वल टू 0 रखिया। आ लो बेटा के कितना आ गया 2, के कितना आ गया बेटा 3 बच्चों। हाँ जी बेटा, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 is a solution of this equation, then find the value of a। बेटा सेम वही गल बेटा, जो कहता कि x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 सोल्यूशन ने, तो इसका मतलब मैं x ही था ते 1 बेटा, y था ते 2 पुट कर सकता, बिल्कुल सेम वे नाले क्वाड्रेटिक बन गई बेटा। ठीक है बेटा, शायद पिछला क्वेश्चन च बेटा तुम्हें सिर्फ ये सब फैक्टर करने आप सीखे हुए ने बेटा। ठीक है, तो किमें करते सी सब ये फैक्टर आप बेटा -3 1 इंटू -3, या बेटा 3 इंटू -1, -3 ताही बन सकते। आ दोनों सम कितना आ गया बेटा 2 आ गया, देखो तब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म a² + 3a -3 0, बेटा a कॉमन a + 3 -1 कॉमन a + 3 0, बेटा a + 3 कॉमन इक्वल टू a -1 0। बट एक्चुअली पिछले क्वेश्चन च मैं तुम्हें आज ज़्यादा एक्सप्लेन करना भुल गया कि मैं दिमाग सी कि तो 10th क्लास का कंसैप्ट है। ठीक है ना,
ਤੁਸੀਂ 9th ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂ ਤਾਂ a + 3 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬੇਟਾ a - 1 0 ਹੋਏਗਾ। ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੈ, 0 ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 0 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ a ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਬੇਟਾ -3, ਉਰੋਂ a ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। बेटा तुसी उर तक तो मेरे को 9th क्लास सीखा होया उर तक तो करना। हुण जे इक्वल टू 0 है तो किवें सॉल्व करना है, a नूं 0 रख लो या a नूं 0 रख लो। तो a किन्ना आ जू -3, a किन्ना आ गया बेटा 1। वैसे आप 10th क्लास सीखते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, वो तो असीं आही चीज़ दोबारा सीखते हैं बेटा, ठीक है। ये चीज़ तो तुहानूं मैंने ये फैक्टर करने तो बेटा 9th क्लास ही सिखाए ने। आ देखो पोलीनोमियल चैप्टर दे विच इस तो बाद ही नवी है, इक्वल टू 0 है या तो a + 3 0 या a - 1 0। तो a किन्ना आ गया बेटा -3, a किन्ना आ गया बच्चों 1। ठीक है बेटा, तो इन्ना की डिस्कस करते आप अज फर्स्ट डे। तो एक बार दोबारा थोड़ा रिपीट कर लो, इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, उरे a ते b बोथ कैन नॉट 0, दोनों 0 नहीं हो सकते। हाँ ये हो सकता है 3x + 0y + 2 = 0, 0x + 5y + 6 = 0। ठीक है बेटा, ध्यान ना सुन लो बेटा। ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ क्या ਹੁੰਦਾ है, वेरिएबल्स ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ जो इस इक्वेशन ਨੂੰ बेटा ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ठीक है, तो हमेशा याद रखियो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दे हमेशा ही मैनी सोल्यूशन आएंगे बेटा। वो मैनी सोल्यूशन बारे आप कल डिस्कस करांगे। कल आप उन्होंने सोल्यूशन नू प्लॉट करके ज्वाइन करांगे, तो देखियो केड़ी शेप मिलूगी बेटा आपको। ठीक है बेटा, ये काम करियो तुसी खुद ही घरे आके मैनू व्हाट्सएप करियो, तुसी ये अपने वालों सोल्यूशन सोचो 3-4, जिमें x1 ले लिया तो y6 आ गया, x2 ले लिया y कितना आ गया बेटा x1 ले लिया तो y आ गया 7/2, x2 ले लिया y आ गया 3। उन्होंने प्लॉट करो ग्राफ से, उन्होंने मिलाइयो आपस वो पॉइंट्स नूं, देखो तुहाडे कोल किहड़ी शेप बननी है। कल आप यही काम करांगे कि डिफरेंट सोल्यूशन लैके उन्होंने ग्राफ पेपर से प्लॉट करांगे, तो आप देखांगे किहड़ी शेप मिलूगी आपां नूं जी। ठीक है बेटा।